भगवान विष्णु ने बताया कि भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष नाग की सैया पर बैठी थी, तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरे मन में दो प्रश्न है। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, शादी के बाद भाइयों को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊंगा, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, ठीक है, आप कहानी शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन एक किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके तुम्हारे पिता ने इतने ढोर डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वही उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। वही फसल काटने के लिए तैयारी थी और पके धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। वही किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो। मुझे पिताजी के साथ मैं सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा जो था, उसका नाम रामू था। रामू आगे कहता है कि मुझे खलिहान में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वही रामू जो था, अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करना बहुत पसंद था। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठी करना, उसके लिए सही खरीदारी ढूंढना, यह सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी रामू को करने पड़ते थे। वही किसान के 2 बेटे जो बड़े थे, एक का नाम सोहन था, दूसरे का नाम श्याम था। सबसे बड़े वाला लड़का सोहन ज्योतिषी का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वही दूसरे नंबर का जो श्याम नाम का बेटा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत सारा पैसा कमाता था। वही पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपने पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है। बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना देना। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है, वहां घर पूरी तरह से बिखर जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वही किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम तीनों भाई
और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल कर के जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता। वही किसान की पत्नी की बात को सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पिताजी की जैसी इच्छा थी हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बातों को सुनकर के माँ को बहुत ही खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम सोहन था वह ज्योतिषी में बहुत ज्यादा निपुण था, इसलिए आपस के लोग उस सोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वही दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम श्याम था वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम रामू था वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती है और जो सबसे छोटा बेटा रामू था उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है, उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलती। वही जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती तो उसका हृदय दुखी हो जाता। और हम तो पिता के वचन का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को रामू घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहते हैं कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहे। वही अपनी पत्नी की बात को सुन के किसान का छोटा बेटा कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वही पत्नी तमतमाकर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वही पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात को सुन करके फिर रामू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना हो तो जाओ, नहीं जाना हो तो मत जाओ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वही किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नजारा देख करके पहले से ही छड़ी हुई थी कि महीने भर आराम करते हैं और ऐसो आराम का जीवन वह सभी बिताते। और फिर ऐसा सोच करके वह रामू से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है
हम भी शौक शान का जीवन जिए। जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमते चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन करके रामू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो। जायदाद के बंटवारे की बात चाहिए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके रामू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। वहीं एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वह शामिल नहीं रह सकता। वही अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक रहो। वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर ली और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही जमीन जायदाद के सभी कागज जिसके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वही अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं तो अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नी और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वही मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भूखे होंगे और बहू को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठकर कुछ खाना खा पी लेते हैं। वही गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वही जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं मगर रुपयों की थाली जो थी वह तो मैं वहीं भूल गई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसे चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खास पाएंगे और यहीं से घर पहुंच पाएंगे। वही तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा जो रामू था, जब वह कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो रामू ने पूछा, आप लोग कैसे उदास है और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वहीं रास्ते में वह खड़े लोग कहने लगे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा पड़ जाता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है।
अब हम क्या करें, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। वही उन लोगों की बात को सुनकर कि किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था वह कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। वही वह राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 200 मोहरें भेंट करेंगे। वही रामू जो था बहुत ही निपुण किसान था और फिर वह लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें, तो रामू कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। वही जब गांव वालों ने रामू के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। वही गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद दिया और प्रशंसा पूर्वक उसे 200 स्वर्ण मोहरें प्रदान की, जिन्हें लेकर के वह रामू अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। उधर चलते चलते किसान का दूसरे नंबर का बेटा श्याम, वह भी घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वही श्यामू ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है, आप उदास दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। तो वह राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं, मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। वही चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक टांग को बांट लिया। वही एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वही मैंने एक बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगा करके उस पर पट्टी बांध दी। वही बिल्ली को चूल्हे की आंच बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर के सो गई। वही जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकल करके उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। उस कपड़े ने आग पकड़ ली। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और जब सब कुछ जलकर राख हो गया तो पड़ोसी ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया। बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा, पर मेरे पास आपको देने लायक कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं, इसलिए बड़ी ही चिंता में बैठा हुआ हूँ। वही उस व्यक्ति की बात को सुनकर के किसान के दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम श्याम था वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दो तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। वही शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। वही किसान के बेटे की बात को सुन करके वह राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। वही सबकी बात सुन करके बाद में किसान का बेटा श्याम कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी, और यह भी सच है कि जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है।
जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों काम की नहीं थी, बल्कि केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगे सही थी उनका दोष है? वही शाम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सिर हिलाया। वही फैसला हुआ कि तीनों टांगे जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने शाम को सोने की 400 मुद्राएं भेंट की। वही किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर के और अपनी माँ के पास में मंदिर में लौट आया। वही किसान का अब सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था। उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वही किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वही जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय, एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज क्यों आ रही है? फिर तो उस किसान ने बेटे की बात को सुन करके वह पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वही किसान का बेटा जब अंदर गया तो वह कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय। वही रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई राजा, लोग भी अजीब संकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कहकर के फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। वही उस मंत्री की बात को सुनकर के किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा? वही मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे एक हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वह हाथी के पास पहुंचा तो उस मंत्री से कहा कि इस हाथी को एक नदी के काफी नौकाएं हो। किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने गांव वालों से कहा कि इस हाथी को नाव में चढ़ा दो। वही नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव पानी में धंसने लगी और जब धंसना रुक गया तो किसान का लड़का कहने लगा, जहां पर नाव रुकी है वहां पर निशान लगाओ। और फिर इस हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया। वही उन किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी निशान तक ना पहुंच जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुन करके सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए और जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी, तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तोलो। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, मंत्री ने इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही प्रशंसा दिखाई और शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बड़े बेटे सोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी। सोहन उन मुद्राओं को लेकर के अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया।
केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस जा सके। वही जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ वे घर वापस आई तो उसने रुपए वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर करके खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। इसलिए हमेशा याद रखना, जब तक झाड़ू बंदी है तब तक उसे सफाई हो सकती है। जब उसकी सींख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुन करके किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लगे और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेगी एक ही हिसाब से। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करके फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। तो समझ लो, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ में ऐसो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नजरों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाला भाई की पत्नी यह सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात कमाते रहते हैं फिर भी हम शौक नहीं कर पाते, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमसे राजसी ठाट बाट से हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साजे में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ में मौज से रह रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करते रहे, इससे अच्छा तो हम भी अलग होकर रहे। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक शान की जिंदगी जिएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, बस यही से भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाता है और बंटवारा होकर ही रहता है। वही भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करे, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय ले और फिर काम करे। साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दे। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात किसी अन्य को ना बताए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए
धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यद्यपि परिस्थितियों में आपकी उनसे मित्रता टूट जाएगी, तो वह आपके भाई की सारी बातें, सारा राज चारों ओर सार्वजनिक कर देंगे। वही लोगों के बीच में आप केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने न बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3 है, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी भी किसी को न बताएं। नंबर 4, साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय सम्मान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ, तो कभी भी दूसरे के समक्ष नहीं जग जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो, तो यह बात सभी भाइयों को आप अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है, तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वही पर्सन दूसरा की शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगने लगती है, तो समझ लो भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सम्मान स्वयं ही गिराने का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार भी है और भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है, तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए समझ लो 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी इतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचे। भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ बहनें तो ऐसी है कि उन्हें अपनी भाभी ही दुश्मन लगने लगती है। इससे भाभी नाराज हो जाती है और उनकी यह नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कहे, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। बहन को भी अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। नंबर 2, बहन को नजरअंदाज करना। किस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेती है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा
लेंगे। अगर कहानी सुनाते समय कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद।